वेरी गुड इवनिंग। आफ्टर 3 डेज मैं दोबारा वापस आ चुका हूँ। रीजनल रूरल बैंक मेंस का ये जो बैच हमारा, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो उसके पैटर्न पे अपन कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट बना रखा है इस बार सीधा पार हो जाना है फाइनल रिजल्ट के साथ साथ। हाँ, मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों में वीडियोस क्यों नहीं आई। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं उसके साथ काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इस वजह से। बट अब कंटिन्यू करेंगे दोबारा अपन। साथ में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, चूँकि अब अपने मेंस में कितने दिन बच गए, 2 से 3 दिन प्रोबेबली बच गए हैं। तो अब आगे क्या? तो जैसे ही बैंकिंग के एग्जामिनेशन का ये वाला जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे रीजनल रूरल बैंक मेंस का, तब आपको ये पता है कि रीजनल रूरल बैंक क्लर्क का जो मेंस है वो 1 फरवरी को है। अपने पास फिर से एक बहुत बढ़िया चांस होगा उन सारे बच्चों के लिए जिनका पेपर बहुत अच्छा गया, रिजल्ट आया नहीं बट उनको ये पता है कि हो जाएगा हमारा, तो उनके लिए बहुत ही शानदार चांस होगा। तो एक पूरा ही क्लास सिस्टमेटिक वे में मैंने कस्टमाइज़ किया है, जिसमें मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। मेंस का पूरा ही अपने पास 30 डेज होगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी 30 डेज कैसे 31 डेज होगा। चलो 1-2 दिन तो अपन इधर उधर कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 30 डेज अपने पास होगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, क्रैश कोर्स जैसा नहीं, फुल सिलेबस की तरह। और उसके बाद एक नया बैच जो बहुत सोच समझ के शुरू करने जा रहा हूँ वो SBI 2026, या आप ऐसा मान लीजिए बैंकिंग 2026 का फर्स्ट बैच जो 10 जनवरी को मैं स्टार्ट करूँगा, और मैं जून तक उस बैच को लेके जाने वाला हूँ। उसका मैंने कैलेंडर एक फ्रेमिंग की है जो 10 जनवरी से लेके 10 जून तक प्रॉपर डे वाइज मैंने किया है, जिसमें बेसिक क्लासेस इतनी शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे कि अगर आपने वो क्लास प्रॉपरली अटेंड कर ली तो रीजनिंग सिर्फ आप बैंकिंग के लिए नहीं, आप पढ़ाने की कंडीशन में पहुंच जाओगे। इतना बढ़िया पढ़ेंगे उसमें पूरी बेसिक क्लास विदाउट PPT, जैसा मैं कराता हूँ, जैसा आपको पसंद था मेरा पढ़ाना कि विदाउट PPT बोर्ड पर डायरेक्ट लिख के क्वेश्चन करा के वो कराएंगे। एवरी वीक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, एवरी वीक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ये पैटर्न चलने वाला है। राइट, चलते हैं आज के इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो, वैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता हूँ, बट आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, चैनल पे बने रहिए आप भी, और लोगों को बढ़ाइए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, साथ में बढ़े। राइट, अब आज का जो क्लास है पीरियड रीजनिंग का, ये RRB PO मेंस का कोडेड ब्लड रिलेशन। मैं इस कोडेड ब्लड रिलेशन में आज आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ ये समझो। कोडेड ब्लड रिलेशन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आजकल स्टेटमेंट में 8-8, 10-10 इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न 2-3 अलग अलग तरीके का होता है, उसमें भी बच्चों को परेशानी होती है, आखिर क्या ऐसा करें कि आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में जो 3 फॉर्मेट लास्ट 5 ईयर्स में पूछा गया है, वो लास्ट 5 ईयर्स में कोडेड ब्लड रिलेशन में जो भी चीज़ें पूछी गई है वो सारी की सारी मैं आज अपने इस पर्टिकुलर स्लाइड में कोशिश की है शामिल करने की। 3 बेसिक सेगमेंट जिसका कि आपके एग्जामिनेशन में आने के प्रॉपर चांसेस है। तो चलिए डायरेक्टली पहुंचते हैं उस पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए, केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन। राइट, सबसे पहले देखिए, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये तो सब में होना ही होना है, इसमें एज सच कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर @ का मतलब है सन, ये जो नीचे की तरफ है ये ग्रेटर जो नीचे की तरफ है ये फादर, डिवीजन का मतलब ब्रदर, प्लस का मतलब डॉटर, माइनस का मतलब मदर और इक्वल टू का मतलब सिस्टर। एंड फॉर्चुनेटली एक अच्छी चीज़ ये है कि सब में फर्स्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सेकंड के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, और इसका मतलब है हस्बैंड। राइट, ये मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि देखो यहाँ पर जब P% Q है तो परसेंटेज से पहले P के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, P इज हस्बैंड ऑफ Q, तो इसमें अपने को ये पता चल जाता है कि Q इज़ वाइफ। बट बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको जस्टिफिकेशन एक बार चेक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का पहला पैटर्न क्या है जो मेंस में पूछा ही गया है ज़्यादातर एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन होल्ड ट्रू दैट E इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ A। अब ये क्वेश्चन
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है देखने में। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले इस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो 5 ऑप्शंस गिवन है उनके अलग अलग स्ट्रक्चर अपन फ्रेम करेंगे, और जब अपन अलग स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेंगे तब हम कहीं जाके कनेक्ट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इट इज़ अ पैटर्न, ये एक पैटर्न है, लेकिन दूसरा ऑप्शन एक भी है हमारे पास। वो क्या? वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ई मैटरनल ग्रैंड मदर है ए की। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हो गया ई के मम्मी की मम्मी, और ये कौन है, सॉरी ए के मम्मी की मम्मी कौन है? ई। पहले ये दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लो कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि ई मैटरनल ग्रैंड मदर है। मैटरनल का मतलब है कि मदर हो गई, लेडी हो गई, और ग्रैंड मदर का मतलब है थर्ड जनरेशन में। तो अब हमें ये इधर देखने से पहले ये चेक करना है कि ई के बाद कौन सा साइन पुट करेंगे, कौन सा साइन पुट करेंगे कि ई अपने आप ही फीमेल हो जाएगी। लेट्स डू इट। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में एट द रेट मतलब सन है, ये फादर है, ये ब्रदर है, ऊपर वाला तीनों साइन तो ई के बाद पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? प्लस से डॉटर, माइनस से मदर, और इससे यानी कि प्लस माइनस और इक्वल टू। हमारे पास बचा क्या? प्लस माइनस और इक्वल टू। लेकिन इसमें भी अगर देखें तो ये जो आपका प्लस का साइन है ये डॉटर है, नीचे वाले जनरेशन में कहीं जाने की कंडीशन है, और ये ऑलरेडी थर्ड जनरेशन में। तो क्यों ना हम थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन इसका देखें, थोड़ा सा सोच समझ के अपन करें कि हाँ यार ये सबसे ऊपर वाले में ले जाना है, तो कहीं ना कहीं मदर की तरफ जो कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर जाता है। ये मैं अभी तुक्केबाजी नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में यूज होता है और आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे आंसर में मदर का मतलब ये है कि माइनस कहीं ना कहीं ज़्यादा सूटेबल है। ई के बाद अगर माइनस आपको मिले तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और एक क्या कह रहा है? एक क्या कह रहा है? ये हस्बैंड, और आपको पता है कि अगर फर्स्ट हस्बैंड है तो सेकंड क्या हो जाती है? वाइफ हो जाती है। खैर इसको बाद में देखेंगे, हमें पहले देखना है कि ई के बाद माइनस किस में गिवन है। अच्छा, इस वाले में ई के बाद डी इक्वल टू ई गिवन है, और इक्वल टू का मतलब है डी इज सिस्टर ऑफ ई। ई का तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, ई का जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा। समझ पा रहे हैं आप मैंने कैसे बोला जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है? यस, डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है पी इक्वल टू क्यू, मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। पी बहन है ये पता है, क्यू क्या है? सिस्टर है, ब्रदर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ई का जेंडर ही क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो ई को मैटरनल ग्रैंड मदर बोला, हो गया कैंसिल, एक कैंसिल। दूसरा, इसमें ये जो ग्रेटर वाला वो साइन गिवन है, ये इसमें कह रहा है कि पी ऐसा कुछ क्यू, पी इज़ फादर ऑफ क्यू। क्यू क्या है? सन या डॉटर? नहीं पता। पी फादर ये क्लियर है, इसका मतलब इस वाले में भी अपन 100% जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू दैट ई इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए? दो तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तीसरे में डिवीजन का साइन है, ये देखिएगा एक बार ध्यान से, डिवीजन का साइन है। डिवीजन का साइन का क्या मतलब होता है? पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। चलो डी ब्रदर है क्यू का, डी ब्रदर है ई का, ई क्या है? फिर से जस्टिफाइड नहीं है हमारे पास। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखिए डी प्लस ई, प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है यहाँ पर क्या गिवन है? गिवन कहीं पर है डॉटर, पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू। ये डी डॉटर है ई की, लेकिन ई के बारे में फिर से क्लियर नहीं है। मतलब ये तीनों ही एजम्पशन फटाफट एलिमिनेट हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे परसेंटेज वाला कॉन्फ़िगरेशन, परसेंटेज का मतलब है कि ये जो बी है ना, ये हस्बैंड है ई का, अगर बी मेल है तो ई क्या हो जाएगी? फीमेल। कहीं ना कहीं जस्टिफाइड आंसर है। दूसरा मैं और क्या कह रहा हूँ? अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आपको यहाँ पर ये बोला कि बेटा ई के बाद माइनस का साइन पुट कर सकते थे, ई के बाद प्लस का साइन, ई के बाद इक्वल टू का साइन, कोई एक साइन तो चाहिए था। एक एक्सेप्शन था, कौन से वाला? ये परसेंटेज वाला, क्योंकि परसेंटेज में जो पर्टिकुलर साइन जहाँ भी पुट किया गया उसके पहले वाले का उसके बाद वाले का दोनों का जेंडर क्लियर हो रहा है, एक एक्सेप्शन था। लेकिन बाकियों का तो क्लियर नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये कि हमें पहले यही चेक कर लेना था कि ई के बाद कहाँ पर साइन गिवन है। इसमें नहीं गिवन था, इसमें नहीं गिवन था, इसमें नहीं गिवन था, इसमें नहीं गिवन था, किसी में जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आंसर कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका? एक तो ये। अब दूसरा जस्टिफाई करना है कि क्या ये सच में करेक्ट है, चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, ए प्लस डी, प्लस का क्या मतलब है देख लेते हैं। P इज़ द डॉटर ऑफ Q, हमसे कह रहे हैं ये देखो, ये जो, पहले इसको हटा देता हूँ मैं, हमसे क्या बोला गया है? A प्लस क्यू, A प्लस डी, इसका मतलब है ये जो A है ना, ये डॉटर है किसकी? D की। और D इक्वल टू C, इक्वल टू का मतलब है
सिस्टर, ये जो डी है ना ये सिस्टर है किसकी, सी की। सी एट द रेट का मतलब है P इज़ द सन ऑफ Q, हमसे बोला गया C इज़ द सन ऑफ, ये जो C है ना ये सन है किसका, B का, और उसके बाद हमसे बोला गया कि B हस्बैंड है, तो ये जो E है ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, वाई ये 100% जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो सच में बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में, ये एक्चुअल में मुश्किल नहीं है, यहाँ होना चाहिए। पहला क्लैरिटी हमने देख लिया क्या, एक बार दोबारा ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला क्लैरिटी ये होना चाहिए कि ई के बारे में मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब ई का फीमेल होना जरूरी है। तो सबसे पहले चेकआउट कर लीजिए इस कन्फिग्रेशन में क्या, अगर हर पर्टिकुलर वेरिएबल के बाद जो साइन गिवन है वो पहले वाले के जेंडर को क्लियर करता है या बाद वाले के। अगर पहले वाले के जेंडर को क्लियर करता है, जैसे P प्लस Q मीन्स P इज डॉटर, मतलब P डॉटर ये तो पता चल गया, Q मदर है फादर नहीं पता चला, तो हमें क्या चेकआउट करना था कि E के बाद हमें कौन सा ऐसा साइन पुट करना है कि E को फीमेल बना दे, बट E के बाद साइन होना ज़रूरी है एक्सेप्ट स्पाउस या हस्बैंड वाले कन्फिग्रेशन में। तो यहाँ पर तो वैसे ही आप ये चारों एलिमिनेट कर लेते, ये डेफिनेटली हल। ये मैंने आपको चेक जरूर करवा दिया है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर 4 एलिमिनेट हो चुके हैं, 5वें को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन पीछे वाला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब समझो, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था 2-3 डिफरेंट पैटर्न है, वो बोलने के पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न ये था कि कई बार स्ट्रक्चर गिवन होता है, रिलेशन पूछ रहा होता है, ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तुरंत फ्रेम कर लोगे, फिर आप इसमें से चेक कर लोगे कौन सा करेक्ट। कई सारे टाइम ऐसा होता है कि रिलेशन गिवन होता है और स्ट्रक्चर पूछ रहा होता है। अब उस स्ट्रक्चर में 5 अगर गिवन है तो 5 को अपन बना के तो नहीं चेक करेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो शॉर्ट ट्रिक बताया वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब इसमें देखते हैं, हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा 100% करेक्ट है। इसमें देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। पहले में लिखा है क्या, Q डिवीजन O, और डिवीजन का मतलब है ब्रदर, इसका मतलब ये जो Q है ना ये ब्रदर है किसका, O का। अच्छा O माइनस के, और माइनस माइनस का मतलब है मदर, मदर मदर मदर, ये जो O है ना ये मदर है और ये किसकी मदर है, K की। फिर K प्लस D, और प्लस का मतलब क्या है, डॉटर, ये जो K है ना ये डॉटर है किसकी, D की, इसका मतलब D और O जो है वो हो गया क्या, स्पाउस। इतना डन, आई होप इतना क्लियर होगा, इसमें बहुत कुछ नहीं था। ओके अब क्या लिखा है, हाँ इसको भी तो मर्ज करना है, NMQL। अब अपन वहाँ पे Q से कनेक्ट कर सकते हैं और देन डेफिनेटली फाइंड कर लेंगे। Q एट द रेट L, एट द रेट का क्या मतलब गिवन है बच्चे, सन। ये जो Q है ना, ये जो Q है ना ये सन है किसका, L का, वो हो गया। अब अपन NM को भी Q से कनेक्ट कर लेते हैं। M माइनस Q, माइनस का मतलब है मदर, माइनस का मीन्स है मदर, ये जो M है ये मदर है Q की, और अगर M मदर है इसका मतलब अपने आप ही क्लियर हो गया, L क्या है, फादर है, और N डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या गिवन है, ब्रदर, ये जो N है ना, ये जो N है ना ये ब्रदर है किसका, M का। मैंने पूरा का पूरा ही ये स्ट्रक्चर फ्रेम कर दिया, मेंस के पैटर्न का क्वेश्चन है, आप 1 मिनट का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। अब हमसे क्या पूछा है, M इज सिस्टर इन लॉ ऑफ D, मतलब M सिस्टर इन लॉ D का नहीं, जनरेशन ही अलग है, गलत हो गया। N इज सन ऑफ L, ये जो N है ना ये सन ऑफ L का बिल्कुल नहीं, सेम जनरेशन में, गलत हो गया। L इज मदर ऑफ O, L मदर नहीं, L मेल है, गलत हो जाएगा। Q इज ब्रदर इन लॉ ऑफ D, D का ब्रदर इन लॉ है Q, क्या ये करेक्ट लग रहा है, यस। D के वाइफ का भाई, इसका मतलब ब्रदर इन लॉ, और ये 100% करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेन पैटर्न है कोडेड ब्लड रिलेशन में, जहाँ पर 3 सेगमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो ये जिसमें रिलेशन गिवन होगा, स्ट्रक्चर बाद में, एक ये जिसमें स्ट्रक्चर गिवन होता है, रिलेशन बाद में, और एक जिसमें मिसिंग होगा कहीं पर कोई पर्टिकुलर साइन, जो कोड गिवन है वो कोड मिसिंग होगा और आपको उस पैटर्न पे चेक करने की ज़रूरत होती है, राइट। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर चीज़ें ठीक लग रही हो, समझ आ रही हो, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।